हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो हमने पिछला एपिसोड में देखा था जो हायुन है उसके पीछे ली के पापा ने बहुत सारे गुंडे भेज दिए हैं, जिसे देखने के बाद जो बॉडीगार्ड था वो बहुत जोरदार चिल्ला रहा था। वो जो सीन है वो वहीं पर कट हो जाता है और दूसरी तरफ हमें हायुन को दिखाया जाता है जिसके सामने में गो खड़ा रहता है। गो हायुन से पूछता है कि हायुन, आखिर में आज जिम के अंदर क्या हुआ था। गो की बातों को सुनने के बाद जो हायुन रहता है वो थोड़ा सोच में चला जाता है। वो बोलता है कि आखिर में गो किस जिम की बात कर रहा है? क्या वो उस जिम की बात कर रहा है जहाँ ली और मैंने लड़ाई किया था और वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, या वो उस जिम की बात कर रहा है जहाँ हम लोग का लेक्चरर हुआ था और मैंने इसको अपनी पावर शो की थी? आखिर में ये गो इन दोनों में से कौन सी बातों को बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। गो हंटर एसोसिएशन का डिप्यूटी मैनेजर है। मेरे को नहीं लग रहा कि वो उस फायर की वजह से आया है जो मेरे वजह से लगी है। मुझे इसे एक बार टेस्ट करके देख ही लेना चाहिए। फिर हायुन गो से कहता है कि क्या तुम उस एक्सप्लोजन की बात कर रहे हो? गो हायुन की बात को सुनकर कहता है कि आखिर एक्सप्लोजन से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम उस एक्सप्लोजन की बात कर रहे हो और आखिर में तुम उस मामले में क्यों जानना चाहते हो? उसे फायर वर्कर संभाल लेंगे। मैंने तुमसे जो क्वेश्चन पूछा है बस तुम उसका आंसर दे दो। ये सुनने के बाद जो हायुन रहता है वो थोड़ा हंसते हुए कहता है कि इसको अभी भी उस एक्सप्लोजन के बारे में कुछ नहीं पता कि वो एक्सप्लोजन मेरे वजह से हुआ है। तो ये एक्चुअली लेक्चरर हॉल में जो हुआ था उसके बारे में बात करने आया है। ये बोल करके हायुन और हंसने लगता है। फिर कहता है कि डोंट यू नो ऑलरेडी? क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया है? उसके बाद हायुन उन लोग के सामने खड़ा हो जाता है। फिर वो कहता है कि व्हाट, आखिर क्या? उसकी बात सुनने के बाद हायुन कहता है कि वेल, मुझे लग रहा है तुम यहाँ मुझे प्लेयर ट्राई आउट में इन्वाइट करने के लिए आए हो। इसे सुनने के बाद जो गो रहता है वो बोलता है कि हैं, प्लेयर ट्राई आउट? आखिर तुम इस बात को किस बेसिस पे कह रहे हो? फिर हायुन कहता है कि वेल, मैं ये बात को इस बेसिस पे कह रहा हूँ। उसके बाद वो अपना प्रीडेशन स्किल ऑन करने लग जाता है जिससे चारों तरफ रेडिस ऑरा फैल जाता है। हमें उसका स्टैट पॉइंट दिखाया जाता है जो 5214 होता है। इसे देखने के बाद जो गो रहता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर हायुन कहता है कि क्या ये इनफ नहीं है? गो हायुन के स्टैट पॉइंट को देखने के बाद कहता है कि ये हो ही नहीं सकता, ये सही में नहीं हो सकता। ये पिछली बार से अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मैंने जब पिछली बार इसका स्टैट पॉइंट देखा था वो बहुत ज़्यादा इससे कम था, पर अभी इसका जो स्टैट पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। किम हायुन, आखिर में तुम कौन हो? उसके बाद हायुन अपना प्रीडेशन स्किल ऑफ कर लेता है। फिर वो कहता है कि बाय द वे, जो तुम्हारे कपड़े हैं वो इतने गंदे कैसे हैं और फटे हुए कैसे हैं? इसका जवाब में हमारा हायुन कुछ नहीं कहता और ये सन यहीं पर से कट हो जाता है। फिर हमें एक आवाज़ सुनाई देता है जो जोर से चिल्ला कर कहता है कि प्लेयर ट्राई आउट। फिर हमें हायुन का घर दिखाया जाता है जिसमें उसका जो ब्रदर रहता है वो बोलता है कि क्या तुम एकदम सीरियस हो? क्या तुम सही में प्लेयर ट्राई आउट में भाग लेने वाले हो? उसे सुनने के बाद हायुन कहता है कि हाँ, जो 1 महीने बाद प्लेयर ट्राई आउट होने वाला है मैं उसमें भाग लेने वाला हूँ। ये सुनने के बाद जो उसका ब्रदर रहता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि एक्स एक्सपेक्टेड, मैंने जैसा किंग हायुन से सोचा था। फिर वो कहता है कि मजेस्टी, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आखिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जी यूंग हायुन को पूरी तरह किंग की तरह ट्रीट कर रहा होता है। हायुन इस बात को देखकर कहता है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? उसके बाद हमें हायुन को दिखाया जाता है जो वर्कआउट करते हुए कहता है कि अब प्लेयर ट्राई आउट में बस 1 ही महीना बचा है, अब मुझे सीरियसली ट्रेनिंग करना पड़ेगा। फिर कहता है कि सो आई गेस मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। फिर हम देखते हैं कि उसे एक बंदे का फ़ोन आने लगता है जिसे देख करके हायुन उस फ़ोन को उठा लेता है, पर जो ये सीन रहता है वो यहाँ पर से कट हो जाता है। फिर हम कुछ बंदों को देखते हैं जो हायुन के घर की तरफ को देख रहे होते हैं और वहाँ पर वो एक बंदे को गला पकड़ते हुए कहते हैं कि यहाँ पर एक प्लेयर एसोसिएशन का बंदा क्या कर रहा है, वो भी एक हाई स्कूलर की देखभाल करने के लिए। ये कितना ज़्यादा अनोइंग है। हमें दिखाया जाता है एक पट्टी वाला बंदा एक सूट बूट वाले बंदे का गला पकड़ा रहता है। एक और बंदा आगे कहता है कि मेरे ख्याल से हम जिस बंदे को मारने आए हैं वो बंदा एक प्लेयर ट्राई आउट का पार्टिसिपेंट है। आफ्टर ऑल ये बंदे उसे प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमें इन दोनों बंदों के बारे में बताया जाता है। जो दोनों बंदे हैं वो सेकेंड असेसिन यूनिट के बंदे हैं। एक का नाम ब्लैक है, एक का नाम वाइट है। फिर हमें वाइट के बारे में बताया जाता है। जो वाइट है वो ए रैंक का विलन है और इसके पास स्टेल बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्किल है और इसका जो बड़ा भाई है उसका नाम ब्लैक है। उसकी बातों को सुनने के बाद जो ब्लैक रहता है वो कहता है कि हाँ यार, ये बस एक बच्चा है जिसके पास एक भी बैटल एक्सपीरियंस नहीं है। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है जो ब्लैक है वो बी रैंक का विलन है और इसका छोटे भाई का नाम वाइट है और इसके पास बस एक ही स्किल है जिसका नाम है स्टील। ब्लैक अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि हमें एक ऐसे बंदे को मारने के लिए भेजा गया है जिसके पास कुछ भी एक्सपीरियंस कुछ नहीं है और उसको हंटर एसोसिएशन भी प्रोटेक्ट करना चाहता है। आखिर में वो अवेकन भी हुआ है या नहीं हुआ है हमें तो यही नहीं पता। फिर वह बोल करके अपने भाई को आवाज़ देता है लिटिल ब्रदर, पर वो पीछे देखता है तो एक बंदे ने उसके भाई को गले से पकड़ा रहता है। वह चिल्लाकर बोलता है कि हु द फक आर यू, आखिर में तुम कौन हो? और फिर वो उसकी तरफ अटैक कर देता है। फिर हमें हायुन को दिखाया जाता है जो बोलता है कि तुम मुझे नहीं जानते, और वो ऐसा बोल करके उस बंदे को बहुत तगड़ा वाला किक मार देता है उसके नाक पे, जिससे उस बंदे के खून निकलने लग जाता है।
उसके बाद हायोन आगे कहता है कि शायद तुम मेरा नेम तो नहीं जानते होंगे, पर तुम अभी जिस अनएक्सपीरियंस वाले किड की बात कर रहे थे मैं वही हूँ। अब फिर हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जब हायोन का लड़ाई ली के साथ हुआ था, और जब ली हार गया था तब हायोन उसके बॉडीगार्ड से कहता है कि मुझे 2 मिलियन वॉन चाहिए। ये सुनकर के जो बॉडीगार्ड रहता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता, जो टेंशन ग्रुप के लीडर है वो आपको 2 मिलियन वॉन देंगे या नहीं देंगे, ऊपर से आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में चले जाओगे, अगर ये बात पब्लिक भी हुई तब भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसे सुनने के बाद हायोन कहता है कि तुम मेरे लिए सब बात को प्राइवेट रखोगे। जिसे सुनने के बाद बॉडीगार्ड थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं इसको कैसे कर पाऊँगा। फिर हायोन कहता है कि तुम्हें इसे करना ही पड़ेगा। फिर हायोन कुछ चीज़ को एक्टिवेट करने लग जाता है और हायोन कहता है कि अगर तूने मुझे बिट्रे किया इसके लिए मैं पहले से तैयारी कर लेता हूँ, क्या ख्याल है हम दोनों के बीच एक डील हो जाए, जो 2 मिलियन वॉन मिलेंगे उसमें से मैं 1 मिलियन वॉन रख लूँगा और तुम 1 मिलियन वॉन रख लेना, बट तुम मेरे साथ लॉयल रहना। उसके बाद हमें इस एग्रीमेंट के बारे में बताया जाता है। इसका नाम होता है द अवेकन्स ऑथ, और सामने वाला कभी भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट को बिट्रे नहीं कर सकता। फिर उसके बाद हमें जब कॉल आया था तब का सीन दिखाया जाता है। हायोन कॉल को उठाता है तो दूसरी तरफ से आवाज़ आता है कि ये मैं हूँ हून। उसके बाद हून आगे कहता है कि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो टेंशन ग्रुप के लीडर हैं उन्होंने आपके पीछे कुछ असैसिन को भेज दिया है आपको मारने के लिए। यह सुनने के बाद जो हायोन रहता है वो बोलता है थैंक यू मुझे इन्फॉर्मेशन देने के लिए, मैं उनको मेरे तक पहुंचने से पहले ही मार दूंगा। फिर टाइम हमारा प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर हायोन के ऊपर वही असैसिन अटैक कर रहे होते हैं। हायोन उनके अटैक को बहुत आसानी से डॉज करता है। हायोन उसके बाद बहुत तगड़ा पंच उस असैसिन को मारता है जिससे असैसिन थोड़ा दूर जाकर गिरता है। एक और असैसिन उसके पीछे आ जाता है, वो उसको पीछे से स्टैप करता है पर हायोन वहाँ पर से गायब हो जाता है। फिर जो ब्लैक रहता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो बोलता है कि मैंने अपना स्टील्थ एबिलिटी यूज़ किया फिर भी मैं उसे पकड़ नहीं पाया, वो आखिर में कितना ज़्यादा फास्ट है। फिर हमें हायोन को दिखाया जाता है जो कहता है कि सो दैट तो तुम्हारे पास स्टील्थ एबिलिटी है। उसके बाद वो बंदे के ऊपर आ जाता है और उसके सिर पे पैर रखता है। फिर कहता है कि तुम एकदम यूज़लेस हो, तुम्हारे पास कुछ भी अच्छी एबिलिटीज़ नहीं हैं। उसके बाद हायोन अपना प्रीडिएशन स्किल ऑन कर लेता है। फिर हमें बहुत दूर से आसमान का सीन दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से रेड हो जाता है। उसके बाद जो ये सीन है वो वहीं पर कट हो जाता है और हमें यून को दिखाया जाता है जो गाड़ी में कहीं पर जा रही होती है। फिर वो कहती है कि मैंने प्लेयर ट्राई आउट के लिए पार्टिसिपेंट सिलेक्ट कर लिए हैं। वो ये सब किसी से कॉल पे बात करते हुए कह रही होती है। वो आगे कहती है कि चेयरमैन आप किसी आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, क्या वो सीन है बुसान सिटी से जो एक एस रैंकर है। इसे सुनने के बाद एक बंदा हंसते हुए कहता है कि हा नो वे। हाँ मुझे पता है वो बंदा बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल है, बट मैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो तुम्हारी यंगर सिस्टर है। ये सुनने के बाद यून कहती कि कम ऑन चेयरमैन, ये सही नहीं है कि आप उस पर मेरी वजह से नज़र रख रहे हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है वो हमारी फैमिली से है तो वो स्ट्रांग ही हो। ये सुनकर चेयरमैन कहते कि हा तुम अभी भी बहुत ज़्यादा बुरी हो जैसे पहले हुआ करती थी, तुम सही में बहुत ज़्यादा कठोर हो। उसके बाद हमें यून को दिखाया जाता है जो थोड़ा हंस रही होती है। फिर चेयरमैन आगे कहते हैं कि चलो देखते हैं जो तुम्हारी बहन है वो ज़्यादा आगे बढ़ पाएगी या जो सीन है वो आगे बढ़ पाएगा। इस बात को सुनने के बाद जो यून रहती है वो कहती है कि ठीक है। उसके बाद चेयरमैन थोड़ा सीरियस होते हुए कहते हैं कि सभी एस रैंकर को साइड करने के बाद जो डिप्यूटी मैनेजर गो हैं उन्होंने पर्सनली एक स्टूडेंट के साथ कॉन्टैक्ट बनाया है। आखिर में गो करना क्या चाहता है, क्या तुम इस बात को जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो। उसके बाद ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें हाई उनको दिखाया जाता है जो उन दोनों बंदों के सामने खड़ा रहता है। उसे देखने के बाद उसमें से एक असैसिन कहता है कि आखिर में किसी अवेकनर के पास मेरे से भी ज़्यादा स्पीड कैसे हो सकता है, मेरे पास स्टील्थ टैलेंट है फिर भी ये बंदा मेरे से ज़्यादा फास्ट है। उसके बाद हमें हायोन को दिखाया जाता है जो थोड़ा शौक होकर कहता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, मैं अपनी प्रीडिएशन स्किल को यूज़ नहीं कर पा रहा। उसके बाद हमें उसका सिस्टम विंडो दिखाया जाता है जहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ रहता है। वहाँ पर बोला जाता है कि आपके पास इनफ फिजिकल एबिलिटीज़ नहीं है, इस वजह से आप प्रीडिएशन स्किल को यूज़ नहीं कर पा रहे हो। जो प्रीडिएशन स्किल है वो अब ओवरलोड हो चुकी है। उसके बाद ये भी सीन यहाँ से कट हो जाता है। भाई मैं सही बोलूँ ना, इस मांगा में ना बहुत ज़्यादा सीन ना इधर उधर कट होते रहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो दोनों असैसिन रहते हैं उनको किसी ने पकड़ रखा होता है। फिर हमें गो को दिखाया जाता है जो कहता है कि इन बंदों ने एक हाई स्कूल के स्टूडेंट के ऊपर अटैक करने का ट्राई किया, ये बड़ी बात नहीं है, पर जो बड़ी बात यह है कि इन बंदों के अंदर इतना हिम्मत कैसे आ गया कि इन्होंने एक हंटर एसोसिएशन के प्लेयर के साथ उलझने का सोचा। उसके बाद हमें एक और बंदा दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता जो ये विलन है वो दिन ब दिन और बेकार होते जा रहे हैं और किसी के ऊपर भी अटैक करते जा रहे हैं। फिर हमें गो को दिखाया जाता है जो कहता है कि हायोन थैंक यू हमें ये बताने के लिए, एंड क्या तुम्हारे पास कुछ आइडिया है कि इस अटैक के पीछे में कौन था। ये सुनने के बाद हायोन कहता है कि मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कौन था। फिर गो आगे कहता है कि क्या जो प्लेयर ट्राई आउट का पार्टिसिपेंट लिस्ट है वो लीक हो चुका है।
अगर ऐसा हुआ है तो आई गेस हमें पार्टिसिपेंट्स के लिए सिक्योरिटी को और बढ़ा देना चाहिए। गो की बातों को सुनने के बाद हायुन आगे कहता है कि अगर मैंने टेंसेन ग्रुप को इस बीच में लाया होता तो मैं उन बंदों को अच्छे से सबक नहीं सिखा पाता और मैं पर्सनली भी इसमें घुस जाता और फंस जाता। बट ये सब अभी के लिए उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है और टेंसेन ग्रुप मेरी अभी की प्रॉब्लम नहीं है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी प्रीडिएशन स्किल। फिर वो अपना प्रीडिएशन स्किल यूज़ करने का ट्राई करता है बट उसे नोटिफिकेशन आता है कि आपके पास उतना ज़्यादा अभी फिजिकल एबिलिटीज़ नहीं है, जो प्रीडिएशन स्किल है वो इस कारण से ओवरलोड हो रहा है। मैं क्यों अपने प्रीडिएशन स्किल को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ? व्हाट द हेल, आखिर ये हो ही क्या रहा है मेरी स्किल के साथ? क्या मुझे अब मेरी स्किल को यूज़ करने के लिए अपने स्टैट्स को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा? बट इसके लिए भी मेरा प्रीडिएशन स्किल मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मेरी स्टैट्स बनाने का तरीका है वो इस प्रकार है कि मैं मॉन्स्टर को मारता हूँ और इनकी एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर लेता हूँ। उसके लिए भी मुझे प्रीडिएशन स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। और जो सेकंड तरीका है वो ये है कि मैं अवेकनर्स को मारता हूँ और उनकी स्टैट्स को ऑब्जॉर्ब कर लेता हूँ। इसके लिए भी पर प्रीडिएशन स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डैम, आखिर में अब मैं करूँ तो करूँ क्या? उसके बाद हायुन आगे सोचता है कि अब मेरे पास बस एक ही चॉइस बचा हुआ है। फिर जो ये सीन है वो यहीं बस कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर ऊपर में ब्लैक हेड लिखा रहता है। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कहती है कि वेलकम, आपका ब्लैक हेड में बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। जो ब्लैक हेड है वो हंटर एसोसिएशन की बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है। मेरा नाम यूरा है और मैं आपकी ट्रेनिंग गाइड हूँ। एंड हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? वो ये सब जीयुंग और हायुन को कह रही होती है। इस सब चीज़ों को सुनने के बाद जो जीयुंग रहता है वो हायुन से कहता है कि ब्लैक हेड, क्या तुम्हें पता है वहाँ पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा मनी और पावर की ज़रूरत पड़ती है? क्या तुम सही में ये प्लेस में जाकर अपना ट्रेनिंग करना चाहते हो? हायुन आगे कहता है कि वाई, हम क्यों वहाँ नहीं जा सकते? ये कहने के बाद हायुन आगे बढ़ने लगता है और यूरा को एक पास देने लगता है, जिसे देखने के बाद यूरा कहती कि तुम लोग अभी बच्चे हो, ये कोई एवरेज ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, प्लीज़ तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। जिसकी बात को हायुन इग्नोर करते हुए कहता है कि ये कार्ड है, इससे 2 लोगों के लिए जगह रजिस्टर कर दो। उस कार्ड को देखने के बाद जो यूरा रहती है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर हायुन कहता है कि क्या ये इनफ नहीं है हमारे यहाँ वेकेशन मनाने के लिए? फिर यूरा कहती कि यह तो एक कार्ड है जो एल्केमिस्टों ने दिया है। तो गाइस हमें इसके बाद नरेटर बताता है कि आपको याद होगा हायुन ने जब एल्केमिस्टों के यहाँ जा करके अपना माना स्टोन बेचा था तब उन्होंने उसको VIP पर्सन बना लिया था। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। उसके बाद यूरा कहती कि हाउ, आखिर में एक बच्चे के पास ये कैसे आया? जो ये VIP कार्ड रहता है वो बहुत कम ही लोगों के पास रहता है। शायद ये बच्चा किसी हाई रैंकिंग प्लेयर का डिसाइपल है और किसे पता यह शायद खुद एक हाई रैंकिंग पर्सन होगा। अगर ऐसा हुआ और मैंने इसे यहाँ से जाने के लिए कर दिया तो मैं बहुत बड़े एक ट्रबल में फंस जाऊँगी। आखिर मैं अब करूँ क्या? उसी बीच एक बंदा जोर जोर से चिल्लाकर कहता है कि हा हा हा, यूरा मुझे तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? उसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो अपना बॉडी शो कर रहा होता है। इसे देखने के बाद यूरा थोड़ा हैरान हो जाती है। फिर वो बंदा सामने आते हुए कहता है कि हे बच्चों, यहाँ पास आने के लिए बस मनी इनफ नहीं है। इसे देखने के बाद यूरा कहती है कि आयरन, ये तो आयरन स्ट्रॉन्गमैन है। उसके बाद हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है। ये एक B रैंक का ट्रेनर है, ये कोई हंटर नहीं है। इसका नाम है आयरन स्ट्रॉन्गमैन और एक ब्लैक हेड का मेंबर है और इसे एक लोग रॉकी किलर भी कहते हैं। इसे देखने के बाद जो जीयुंग रहता है वो कहता है कि आयरन स्ट्रॉन्गमैन, ये तो बहुत ज़्यादा सुपर कूल नेम है। आखिर में ये यहाँ पास क्या कर रहा है? हायुन, अब हम क्या करें? फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो अपना बॉडी शो कर रहा होता है। इसे देखने के बाद जो हायुन रहता है वो थोड़ा अजीब रिएक्शन देता है और कहता है कि आखिर इसके नेम में ऐसा है ही क्या? मुझे तो ये नेम उतना अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि आयरन स्ट्रॉन्गमैन यहाँ पास आ चुका है। वो बेचारे बच्चे आयरन स्ट्रॉन्गमैन के द्वारा कैच किए जा चुके हैं, अब देखना वो क्या होगा। उसके बाद हमें आयरन स्ट्रॉन्गमैन को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहता है कि हा हा हा, देखो सब लोग मेरी बॉडी को देख रहे हैं और यहाँ पर सभी लोग मेरा नाम जानते हैं। अगर तुम यहाँ से चले जाओ तो मैं तुम लोग को माफ़ कर दूँगा यहाँ पास आने के लिए। जिसे देखकर हायुन कहता है कि आखिर तुम किस बॉडी के बारे में बात कर रहे हो? मुझे तो एक कचरा दिखाई दे रहा है। ये सुनकर के वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हायुन की बात को सुनने के बाद जो यूरा और जीयुंग रहता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हमें फिर से आयरन मैन को दिखाया जाता है जो कहता है कि क्या मैं वीक हूँ? क्या तुम मुझे वीक समझते हो? जिसके जवाब में हायुन कहता है कि वेल, मुझे भरोसा है कि तुम मेरे साथ कभी नहीं जीत पाओगे। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो चलो मेरे साथ एक बैट लगाओ, जो हारेगा वो यहाँ का 1 साल का मेंबरशिप भरेगा। क्या तुम्हें मंजूर है? ये सुनकर के जो वो बंदा रहता है वो बहुत ज़ोर से हंसने लगता है। फिर कहता है कि आखिर में बच्चे तुम इस प्लेस में नए हो, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? बट ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। इन दिस केस मैं भी ये चाहता हूँ कि चलो हम बैट लगाते हैं। उसके बाद हम हायुन और आयरन मैन को एक डंजन टाइप एरिया में देखते हैं। देखने से लग रहा है कि वो एक वर्चुअल रियलिटी है। उसके बाद आयरन मैन कहता है कि
अगर तुम स्ट्रांग हो तो चलो ये प्रूव करो। फिर बहुत सारे बंदे उन लोग का फाइट को देखते रहते हैं, जिसे देखकर जियोंग कहता है कि व्हाट, आखिर में है क्या ये एक एबेस है? जिसे देखकर यूरा कहती है कि नहीं, ये एक वर्चुअल पोर्टल है। फिर हमें वर्चुअल पोर्टल के बारे में बताया जाता है। जो ये वर्चुअल पोर्टल रहता है वो एक डंजन का रिप्लेसमेंट है, जहाँ पर हम जा करके कोई सा भी कॉम्पिटिशन कर सकते हैं। बेसिकली ये एक रेस की तरह है, बट इसमें एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि इसमें हमें बहुत सारे बेरंग के मॉन्स्टर को मारते मारते दौड़ना पड़ेगा। जो पहले फिनिश लाइन तक पहुंचेगा वो इस गेम को जीत जाएगा। हमें हाइन को दिखाया जाता है जो उस मशीन टाइप में बैठा रहता है। फिर हायुन आगे कहता है कि ये सबसे बढ़िया तरीका है मुझे अपनी ट्रेनिंग करने का। उसके बाद जो गेम है वो स्टार्ट हो जाता है। हमें यूरा को दिखाया जाता है जो कहती है कि जो हायुन है वो बहुत बड़े डिसएडवांटेज में है आयरन मैन के साथ। फिर हमें आयरन मैन को देखते हैं। आयरन मैन बहुत ज़्यादा हंसते हुए कहता है कि हा तुम बहुत ज़्यादा स्टूपिड बच्चे हो, और वो इसी बीच में एक मॉन्स्टर को मार देता है। फिर वो आगे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई मेरे को चैलेंज देने का? जो मेरी स्किल और मसल्स है वो मुझे इस जगह का बॉस बनाते हैं। मेरे को कॉम्बैट में कोई नहीं हरा सकता, मैं कॉम्बैट का बॉस हूँ। ये बोलने के बाद वो बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है। फिर वो कहता है कि जो मेरी बॉडी है इसकी वजह से मैं वर्चुअल पोर्टल में जितना चाहे उतना ज़्यादा वेट उठा सकता हूँ। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मेरे जितना वेट उठा करके इस रेस में दौड़ सके। उसके बाद वो बंदा बहुत सारे क्रिस्टल को लेकर के दौड़ने लगता है। फिर वो कहता है कि हायुन थैंक यू मेरे 1 साल की मेंबरशिप की फ़ीस देने के लिए। फिर वो दौड़ने लगता है। उसके बाद वो कुछ चीज़ देख करके बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। उसके आसपास के जितने भी मॉन्स्टर रहते हैं वो मरने लगते हैं, और जो हायुन रहता है वो दौड़ते दौड़ते उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है। हायुन के सामने कुछ मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। हायुन उसे एक ही बार में सारे मॉन्स्टर को मार देता है। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहता है और मॉन्स्टर उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करते रहता है, पर हायुन सबको मार देता है। उसके बाद हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि हायुन ने 999 प्लस मॉन्स्टर को मार दिया है और उनके कोर को कैरी करके दौड़ रहा है। इसे देखने के बाद जो आयरन मैन रहता है वो कुछ सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर हमें हायुन का आवाज़ आता है। वो कहता है कि मेरा प्लानिंग था कि मैं 30 डेज़ के लिए यहाँ पास आऊँगा और ट्रेनिंग करूँगा, पर यह बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। फिर हमें सपोर्टर्स को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। हमें वहाँ पर जियोंग को दिखाया जाता है जो एक बोर्ड लेकर खड़ा रहता है। उस बोर्ड में लिखा रहता है आई बिलीव यू। सही में सीन बहुत ज़्यादा फनी था। उसके बाद हमें फिर से हायुन की आवाज़ सुनाई देता है। फिर वो कहता है कि आयरन स्ट्रॉन्ग मैन तुम्हें यही कहते हैं ना, शायद तुमने कुछ फाइट होने से पहले कुछ किया था। वेल ये नीटली कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा अच्छा था, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, पर अब तुम यहाँ पर से बिल पे करो और यहाँ पर से दफ़ा हो जाओ। उसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें डायरेक्टर प्लेयर ट्राई आउट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर से एक बंदा अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि आप लोग जिस दिन का इंतज़ार कर रहे थे फाइनली वो दिन आ चुका है। यह है हंटर लाइसेंस का एग्जामिनेशन दिन। सभी लोग उस बंदे को देखने लगते हैं। उसके बाद वो बंदा आगे कहता है कि जो हंटर एसोसिएशन है उसने प्लेयर ट्राई आउट में कुछ चेंज किया था। उन्होंने ये चेंज किया था कि जो माइनर्स हैं वो भी अब प्लेयर ट्राई आउट में भाग ले सकते हैं थ्रू द रिकमेंडेशन। जिन बंदों को रिकमेंडेशन मिल जाएगा वो लोग प्लेयर ट्राई आउट में भाग ले सकते हैं, भले उनकी एज कुछ भी हो। हंटर एसोसिएशन ने पूरे कंट्री में घूम करके बहुत सारे बंदों को ढूंढा है। उनमें से कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो सच्ची में बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। फिर हमें कुछ बंदों के बारे में बताया जाता है। एक ऐसा बंदा जिसे क्लोज कम्बैट में कोई नहीं हरा सकता, आयरन फिस्ट, जो एक ए रैंक का अवेकनर है, होंग। और एक और ऐसा बंदा जिसकी कॉम्बैट स्किल को कोई एस रैंक का बंदा भी टक्कर नहीं दे पाता। और हाँ, यहाँ पर बुसान सिटी से थंडर गॉड भी है जो एक एस रैंक का अवेकनर है जिसका नाम सिन है। और हम अपनी सेंटनेस के बारे में कैसे भूल सकते हैं जिसका लेवल इन सब में से बहुत ज़्यादा हाई है। और हाँ, ये भी एक एस रैंक की अवेकनर है, इनका नाम है लिम अहयोंग। इन लोगों के अलावा भी यहाँ काउंटलेस टैलेंटेड पीपल हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट करने के लिए आए हैं। फिर हमें क्राउड को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं बहुत ज़्यादा घबरा कर कहती कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई, सही में मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई। वो लड़की आगे कहती कि अगर मैंने आज की रिपोर्ट कवर नहीं की तो मैं जॉब से निकाले भी जा सकती हूँ। फिर हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है जो रहता है गीजा। ये एक न्यूज़ रिपोर्टर है जो आज अपने काम के लिए लेट हो गई है। फिर हम बहुत सारे क्राउड के बीच में इसको बैठकर रोता हुआ देखते हैं। ये कहती कि इवन यहाँ तक कि मैं किसी पार्टिसिपेंट का कोई पिक्चर भी क्लिक नहीं कर पाई। जो मेरी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से चल रही है। हमें उसके पीछे से एक बंदे को दिखाया जाता है आते हुए। वो लड़का आते हुए कहता है कि ओफ, आज यहाँ पास इतना ज़्यादा भीड़ कैसे है, आखिर मैं इन लोग से होकर के गुजर कर कैसे जाऊँ। ये हमारा हायुन रहता है। इसे देखकर वो न्यूज़ रिपोर्टर कहती कि ये तो एक टेस्ट देने वाला है। हायुन फिर चलते चलते आगे आ जाता है। वो उस लड़की को क्रॉस करके जाने वाला रहता है। उतने में वो लड़की कहती है क्या तुम प्लीज़ मुझे इंटरव्यू दोगे प्लीज़। ये सुन करके जो हायुन रहता है वो थोड़ा अजीब रिएक्शन देता है, आप लोग देख सकते हो।
फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो हायोन रहता है वो चल कर जा रहा रहता है, उसके सामने एक लड़की रहती है। वो कहती है कि किम हायोन ये एक टेस्ट देने वाला है और ये बंदा यहाँ अभी आ रहा है, टेस्ट के 1 मिनट पहले। हायोन ये सब सुनकर कहता है कि हाँ मैं ऑलमोस्ट लेट हो चुका था। फिर वो उस लड़की को बोलता है कि मैं एक लड़की को इंटरव्यू दे रहा था, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा लेट हो गया। उस लड़की ने मेरा इंटरव्यू लिया, उसके बाद मैं यहाँ आ गया। वेल सो मैंने शुरुआती से अपना इमेज जो है उसे बिगाड़ लिया है। फिर हम हायोन को देखते हैं जो एक जगह पर जाता है जहाँ पास बहुत सारे बंदे खड़े रहते हैं, लिटरली बहुत सारे, सब पार्टिसिपेंट्स रहते हैं और उनके चारों तरफ अजीब तरह की दीवार रहती है। उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो चिल्लाती है नो। वो हमारी लिम आयोंग रहती है। वो कहती है कि किम हायोन। उसे देखने के बाद जो हायोन रहता है वो कहता है कि ओह क्लास प्रेसिडेंट। फिर हमें आयोंग को दिखाया जाता है जो कुछ देख करके बहुत ज़्यादा शौक जाती है और कहती है कि व्हाट हैपन टू योर बॉडी, आखिर तुम्हारी बॉडी के साथ हुआ क्या। जिसके जवाब में हमारा हायोन कहता है कि ओह मैंने बस थोड़ा सा ट्रेनिंग किया है और कुछ नहीं। फिर आयोंग कहती कि हाँ बस थोड़ा सा ट्रेनिंग, तुम तो पूरी तरीके से चेंज हो चुके हो। आयोंग ये सब बोल करके बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है। फिर वो कहती कि मैंने तो ये सुना था कि बस तुम अवेकनर बन चुके हो, पर मुझे क्या पता था कि तुम्हारी जो बॉडी है वो 1 महीने में इतने ज़्यादा चेंज हो गई। आखिर में तुमने ऐसा किया क्या। वैसे इस बात को छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि उस दिन ली के साथ हुआ क्या था। ली उतनी बुरी तरीके से कैसे घायल था। वो अपना बात बोल ही रही होती है कि कहीं पर से अनाउंसमेंट आता है जिसमें बोला जाता है कि तो यंग जनरेशन जो कोरिया के आने वाले फ्यूचर्स हैं, वेलकम एवरीवन, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके फर्स्ट टेस्ट में। ये टेस्ट में हम अवेकनर को सिलेक्ट करेंगे जो सही में हंटर बनने के काबिल हैं। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो चश्मा पहना रहता है। वो बंदा आगे कहता है कि इस टेस्ट में कुछ रूल भी हैं। जो पहला है वो ये है कि सभी लोग अपने चेस्ट में देखो, सभी के चेस्ट में एक नंबर दिया होगा, वो तुम्हारा एग्ज़ाम टिकट है। सो इस टेस्ट में तुम लोग को ये करना है कि तुम लोग को ये टिकट कलेक्ट करना है। जिसके पास सबसे ज़्यादा टिकट रहेगा वो सबसे फर्स्ट रैंक में आएगा और जिसके पास जो टिकट नहीं रहेगा वो लास्ट में आएगा। और तुम्हें अपना टिकट बचाना भी है। अगर तुम्हारे पास टिकट नहीं हुआ तो तुम इस गेम से बाहर निकाल दिए जाओगे और जिसमें टाइम लिमिट है बस वो 1 घंटे का है। उस बंदे के ऐसे बोलती है जो सारा ग्राउंड रहता है वो इधर उधर होने लग जाता है। वहाँ पास जो और प्लेयर आए रहते हैं वो कहते हैं कि ये ग्राउंड, आखिर ग्राउंड को हो क्या रहा है। जो ये ऑल ग्राउंड के ब्लॉक हैं वो ऊपर नीचे करके जा रहे हैं, आखिर में यहाँ पास चल ही क्या रहा है। और फिर वो बंदा आगे कहता है कि इन दैट केस। सो ऐसे में अब तुम्हारा जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होता है। हम बंदों को दिखाया जाता है जो ब्लॉक के ऊपर में चढ़ रहते हैं, ब्लॉक इधर उधर हो रहते हैं। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो जो ब्लॉक है वो पूरी तरीके से बिखर चुके हैं और इधर उधर हो जाते हैं। उसके बाद हमें आयोंग को दिखाया जाता है जिसकी तरफ बहुत सारे बंदे उसे मारने के लिए जाने लगते हैं। फिर वो कहती कि चलो अब मैं तुम सबको तुरंत ख़त्म कर दूँगी। वो एक अटैक करती है जिससे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाता है। ये सब चीज़ को कुछ बंदे लोग देख रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि ये सही में बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये सही में सेंटनेस के लेवल तक है, इसकी जो एबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी कोई मजाक नहीं है, उनकी जो पावर है वो प्रीवियस ईयर के कैंडिडेट से बहुत ही ज़्यादा है। फिर वो बंदा एक लड़के की तरफ देख कर कहता है कि स्पेशली मुझे इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। फिर हमें उस बंदे का नाम बताया जाता है जो रहता है सीन, जो एक एस रैंक का हंटर है। वो अपना एबिलिटी यूज़ करता है और बहुत सारे बंदों को झटका मारने लगता है। वो बंदे लोग आगे कहते हैं कि टेस्ट की शुरुआत हुए अब 20 मिनट्स हो चुके हैं, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इसके कांटेक्ट में आ पाया हो और इसे सिंगली फाइट कर पाया हो। फिर हमें बहुत सारे बंदों को दिखाया जाता है जिसको सीन ने हरा लिया रहता है। फिर वो बंदे आगे कहते हैं कि ये सही में ट्रूली मॉर्बियस टैलेंट वाला बंदा है, मतलब इसके पास बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टैलेंट है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब आयोंग और इसके बीच में फ़ाइट होगी तो इनमें से आखिर में कौन जीतेगा। ये सब बातों को गो भी दूर से सुन रहा होता है। फिर वो कहता है कि जो इनका इंटरेस्ट है वो रैंक के मुताबिक में एकदम सही है, पर मैंने कुछ अलग देखा था जिसे मैं अभी भी भुला नहीं पा रहा हूँ और मुझे अभी भी वो चीज़ रियल नहीं लग रही है। फिर वो कहता है कि किम हायोन, आई थॉट कि तुम इन कंटेस्टेंट को एकदम आसानी से हरा सकते हो, चलो अब सभी को शो कर दो अपनी रियल पावर, किम हायोन। फिर वो हायोन को देखने लगता है। फिर वो कहता है कि द पावर, जो पावर तुम्हारे पास है वो सभी के लिए काफ़ी है, तुम एक चुटकी में किसी को भी हरा सकते हो। फिर वो किम हायोन का फाइट देखता रहता है। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शौक होकर कहता है कि वाट, आखिर में हो क्या रहा है, व्हाट द हेल इज़ दिस, ये क्या बकवास है। हमें बताया जाता है कि जो हायोन है वो ए रैंक के अवेकनर हुन के साथ लड़ाई कर रहे हैं जिसका स्किल है आयरन स्किन, और हायोन सी रैंक का हंटर है और वो अपना स्टोन स्किल की बदौलत में उससे लड़ाई कर रहे हैं। जिसे देखने के बाद वो कहता है कि हाँ, क्या मैंने हायोन की एबिलिटी को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल समझा था, पर ये आखिर में हो ही क्या रहा है, मुझे बिलीव नहीं हो पा रहा है। जो हायोन है वो ए रैंक के अवेकनर के खिलाफ होल्ड बैक कर रहा है, और यही नहीं, जो हायोन है वो एक भी सिंगल अटैक डॉज नहीं कर रहा है। जर रुको,
वो एक भी सिंगल अटैक डॉज नहीं कर रहा है। फिर हमें हायुन का फाइट दिखाया जाता है जो उस बंदे के साथ फाइट कर रहा होता है और वो बंदा उसकी तरफ पंच लैंड करता है, पर हायुन उसे डॉज नहीं करता। हायुन उसे सीधा अपने ऊपर ले लेता है, जिसे देखने के बाद वो बंदा कहता है कि हाँ तुम बेवकूफ़ लड़के, तुम्हें क्या लगता था कि तुम मुझे हरा दोगे? देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। जो स्टोन स्किल है वो आयरन स्किल से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, और आखिर में तुम्हारी हिम्मत ही कैसे हुई मेरे तरफ आने की और मेरे साथ लड़ाई करने की? अब ज़रा अपने आप को देखो, तुम मेरे सामने बहुत कमज़ोरी की तरह हार रहे हो और बस मार खा रहे हो। ये सुन करके जो हायुन रहता है वो कहता है कि ओह गॉड, ये चूतिया बंदा कितना ज़्यादा बोलता है। ये सुन करके वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर हमें हायुन को दिखाया जाता है जो कहता है कि दैट्स एग्जैक्टली आई वांट, ये वैसा ही हो रहा है जो मैं चाहता था। फिर हमें हायुन को दिखाया जाता है जिसके अब चारों तरफ रेड ऑरा आ रखा है। फिर हमें उसका स्टेटस विंडो दिखाया जाता है जिसमें उसका स्टेमिना 1% से बढ़ गया है और चार्म अभी 1% से बढ़ रहा है। उसके बाद हमें हायुन बताता है कि 1 महीने ट्रेनिंग करने के बाद भी जो मेरी प्रीडिएशन स्किल पर सील लगा था वो नहीं टूटा। शायद तक जो मेरा स्टैट है वो उतना जल्दी नहीं बढ़ा था, पर जो ये तरीका है मेरे स्टैट को बढ़ाने का और ट्रेनिंग करने का वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मैं इस ट्रेनिंग करने के तरीके में ये करता हूँ कि मैं अपनी बॉडी को लास्ट स्टेज तक ले जाता हूँ जहाँ तक वो जा सकता है, जिससे जो मेरा बॉडी है वो जल्दी जल्दी ग्रो करने लगता है। इसीलिए मैं इस बंदे के एक भी अटैक को डॉज नहीं कर रहा था, और ये मेथड है वो सबसे बढ़िया मेथड है। फिर वो कहता है कि जो मेरी ट्रेनिंग है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, मैं इस बैटल फील्ड में भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। फिर उस बंदे को मार रहा होता है वो बैकग्राउंड में, उन दोनों का फाइट बहुत ज़्यादा तबाही भरा चल रहा होता है। हायुन अभी भी उसके पंच को डॉज नहीं करता। फिर हमें दिखाया जाता है कि हायुन उसको मारता है जिससे उसका बंदे का आयरन पूरा टूट जाता है और वहीं पर गिर जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो हायुन है वो इस मैच को जीत चुका है और उसके पास अब 2 टोकन हो चुके हैं। उसके बाद ये सब देख करके जो गो रहता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि मुझे पता था ये नॉर्मल नहीं है, मुझे लगा ही था ये नॉर्मल नहीं है। गो को ये सब करते 2-3 बंदे देख रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि हाँ क्या अब डिप्यूटी मैनेजर गो का तबीयत ठीक है, वो कहीं पागल तो नहीं हो गए? फिर दूसरा बंदा कहता है कि मेरे ख्याल से वो इस बार के पार्टिसिपेंट्स को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड महसूस कर रहे हैं। फिर हमें गो को दिखाया जाता है, वो कहता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता, वो इस जगह को अपने ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहा है, वो इस मिडिल ऑफ फाइट को अपने ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहा है। ये सोच कर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो कहता है कि किम हायुन, मैं तुम्हारी बोलने से बहुत ज़्यादा खुश हुआ और मैं तुम्हारी ट्रेनिंग करने के तरीके से भी बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। हाउएवर, पर ये इस बार के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मुझे पता है वो ये सब अपनी स्टैट को बढ़ाने के लिए कर रहा है, बट जो हायुन तरीका यूज़ कर रहा है उससे उसका बहुत ज़्यादा स्टेमिना जा रहा है। अभी उसको अपना स्टेमिना रिकवर करना चाहिए और थोड़े वीक कंटेस्टेंट को चैलेंज करना चाहिए और उनका टिकट लेना चाहिए। ये सब गो सोच रहा होता है। फिर गो कुछ देख करके बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद हमें फिर से कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो उतना टाइम सीन का तारीफ कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हु इज़ दैट, आखिर वो कौन है, आखिर वो सी रैंक का अवेकनर कौन है? क्या उसे नहीं पता कि वो किसकी तरफ जा रहा है, वो किसके अगेंस्ट फाइट करने वाला है? और मे बी शायद वो अपने आप को एलिमिनेट करने का ट्राई कर रहा है। उसके बाद हमें हायुन को दिखाया जाता है जो थंडर गॉड सीन की तरफ जा रहा होता है। हमें सीन को देखते हैं जिसके आसपास में बहुत सारे बंदे मतलब बेहोश पड़े होते हैं। उसके बाद बहुत सारे बैच रहते हैं। सीन हायुन को देखने के बाद कहता है कि हु आर यू, आखिर में तुम हो कौन? उसके बाद हमें सीन को दिखाया जाता है जिसके पास अभी 147 टिकट्स रहते हैं, जिस देखने के बाद हायुन कहता है कि वाह तुम्हारे पास इतने सारे टिकट्स हैं, 1 2 8। फिर वो कहता है कि फक इट, मैं अब नहीं गिन सकता, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता वो कितने भी हों, पर अब वो सारे मेरे होंगे, मुझे वो सारे टिकट्स चाहिए। ये सुनने के बाद जो सीन रहता है वो बहुत ज़्यादा अपना लाइटनिंग रिलीज़ करने लग जाता है, चारों तरफ तबाही फैलने लग जाता है। उसका लाइटनिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है। वो उस लाइटनिंग से हमारे हायुन की तरफ अटैक करता है। हायुन उसको डॉज कर लेता है। सीन बोलता है कि तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो। फिर उसके बाद उसके ऊपर एक और अटैक करता है जिसे हायुन डॉज कर लेता है। सीन उसके ऊपर बार बार अटैक करते जाता है और हायुन हमारा उसको डॉज कर ही रहा होता है। हायुन उसके बाद अपने पैर पर पत्थर लाता है, मतलब अपना रॉक स्टील ऑन करता है और जो सीन है उसकी तरफ किक मारने का ट्राई करता है, पर जो सीन रहता है वो अपना लाइटनिंग एबिलिटी को ऑन कर लेता है और जो हमारे हायुन रहता है उसका अटैक रोक लेता है। ये देखने के बाद हायुन कहता है कि डैम, इस बेवकूफ़ ने मेरा अटैक रोक लिया। उसके बाद जो सीन रहता है वो कहता है कि हाँ तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस अटैक से मुझे चोट पहुँचा पाओगे? उसके बाद सीन अपना अटैक हमारे हायुन के ऊपर कर देता है। हायुन उससे बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है, वहाँ पास बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होता है, चारों तरफ स्मोक फैल जाता है। हमें दिखाया जाता है कि हायुन दूर जाकर बैठा रहता है। हायुन उस अटैक को थोड़ा सा डॉज भी कर लिया रहता है। फिर हायुन कहता है कि ये सीन गॉड ऑफ थंडर सही में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद जो सीन रहता है वो कहता है कि हाउ, कैसे, आखिर तुमने कैसे सोचा तुम इन ट्रिकों का यूज़ करके मेरे से बच जाओगे? फिर जो सीन रहता है वो अपना लाइटनिंग अटैक को
फिर से रेडी करने लगता है और कहता है कि नॉट ओनली यू, जो मेरा लाइटनिंग है वो बस तुम्हारे अटैक को डॉज नहीं कर सकता, वो बाकी सभी अटैक को डॉज और ब्लॉक कर सकता है। उसके बाद हमें सीन को दिखाया जाता है जो थोड़ा हंस रहा होता है। फिर वो कहता है कि मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा कि तुम मेरे अटैक से इतना आसानी से बच जा रहे हो और तुम मेरे से फाइट भी कर पा रहे हो, ये पॉसिबल भी नहीं है। फिर हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्लेस जहाँ पर पहले हायुन खड़ा था और उसके ऊपर अटैक किया था, उस प्लेस के ऊपर एक गड्ढा रहता है, जिसे देखने के बाद हायुन कहता है कि मैं भी जो अपनी प्रीडिशन एबिलिटी का यूज़ नहीं कर सकता, आखिर मैं इस बंदे का अटैक को कैसे रोकूं और इसे कैसे हिट पहुंचाऊं, ये सोच करके हायुन थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर सिन कहता है कि अब तुम्हें क्या हुआ, अब तुम क्यों मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहे हो, अब तुम क्या वैसे ही पीछे ही रहोगे। फिर हमें हायुन को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जो सीन है वो हायुन के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने आ जाता है अपने लाइटनिंग का यूज़ करके। हायुन उसके अटैक को बहुत मुश्किल से डॉज करता है। फिर सीन उसके ऊपर एक और अटैक करने का ट्राई करता है, पर हायुन उसे भी डॉज कर लेता है। सीन उसके बाद अपना हाथ से हायुन को पकड़ने का ट्राई करता है, पर हायुन उससे बार बार बकता ही जा रहा है, उसके हाथ ही नहीं आ रहा है। फिर सीन कहता है कि हा, आखिर तुम कहाँ तक भागोगे, ये मैदान बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तुम कहाँ तक जा पाओगे। उसके बाद जो सीन रहता है वो हायुन के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिससे हायुन को बहुत ज़्यादा ज़ोर से झटका लगता है। इसे देखने के बाद जो सीन रहता है वो कहता है कि हा, अब तुम्हें क्या मुझसे फ़ाइट नहीं करनी, अब तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें मुझसे फ़ाइट करनी होगी और तुम अब यहाँ से भाग भी नहीं सकते। फिर हमें हायुन को दिखाया जाता है जो अपना स्टोन स्किल ऑन कर लेता है, वो अपने हाथ को बहुत ज़्यादा नुकीला कर लेता है और सीन की तरफ अटैक कर देता है। सीन इसे अपने थंडर से रोकने का ट्राई करता है और हायुन के हाथ को तोड़ देता है, मतलब उसके रॉक को तोड़ देता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रकाश फैल जाता है, जिसे देख करके हायुन कहता है कि आखिर में ये है क्या। फिर हमें सीन को दिखाया जाता है जो अपना अटैक को फिर से रेडी करता है और हायुन की तरफ मारने ही वाला रहता है, और हायुन उसे देख करके थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर वो हायुन के ऊपर बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला लाइटनिंग का स्ट्राइक कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि जो सीन है जहाँ पर उसने स्ट्राइक किया था उसकी सारी जगह टूटने फूटने लग जाती है, वो जगह पूरी तरीके से टूट जाता है। इसे देखने के बाद सीन कहता है कि हाँ, आखिर में तुम मेरे इस अटैक से भी बच गए जिससे शायद तक कोई नहीं बच पाता, आखिर में तुम हो कौन। फिर सीन आगे कहता है कि जब सभी लोग मुझसे बचकर भाग रहे थे तब मैंने सोचा था कि कोई यहाँ पास ऐसा नहीं है हायुन के सिवाय जो मुझसे प्लेयर रिक्रूटमेंट में फ़ाइट कर पाए, पर देखो तुम मुझे मिल गए, ये सही में कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद सीन थोड़ा हंसने लगता है, तभी अचानक उसकी तरफ कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से आता है और उसके डायरेक्ट मुंह पे लगता है। उसे देखने के बाद कहता है कि ओह, आखिर में ये हो क्या रहा है, आखिर में तुम मेरे तक पहुँचे कैसे और अटैक मुझे टच कैसे कर पा रहा है। हमें सीन को दिखाया जाता है जिसको हायुन बहुत बुरी तरीके से मारकर दूर फेंक देता है। उसके बाद हायुन कहता है कि जो मेरा स्टोन स्किन है वो सही में तुम्हारे थंडर के सामने कुछ काम का नहीं है, मैं चाहे इसे कैसे भी यूज़ कर लूँ, मैं अगर इसे अपनी बॉडी से तोड़कर तुम्हारी तरफ फेंकूँगा तो तुम्हारी जो इलेक्ट्रिसिटी रहेगी वो इसे आराम से डिसअपेयर कर देगी। पर अभी हम जिस प्लेस पर हैं, द प्लेयर ट्राई आउट ग्राउंड, ये एक ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जो अवेकनर्स की पावर को भी झेल सकता है। तुम देखो, अगर हम इस पत्थर पर मार भी रहे हैं तब भी ये टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है, पर ये अपना शेप लूज़ नहीं कर रहा है। जो मेरा स्टोन स्किल है, अगर मैं उसे मारूँ तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी उसे लगेगी, तब वो पूरी तरीके से एकदम छोटे छोटे कण में विभाजित हो जाएगा। पर जो ये मटेरियल है वो ऐसा नहीं है, वो अपने शेप में ही रहेगा। और सोचो, अगर मैं इसे वेपन की तरह यूज़ करके इसे थंडर गॉड के ऊपर मार दूँ तब क्या होगा, ज़रा सोचो यून। ये बोल करके जो हमारा हायुन रहता है वो सीन की तरफ अटैक करने लग जाता है, जिसे देखने के बाद सीन कहता है कि बास्टर्ड, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। जो हमारा हायुन रहता है वो उस पत्थर को हमारे सीन के ऊपर मार देता है, जिससे सीन के मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलने लग जाता है। और हायुन कहता है कि तुम मेरे लिए कोई भी मैच के अपोनेंट नहीं हो, मैं तुम्हें एकदम आराम से हरा सकता हूँ। उसके बाद जो हायुन रहता है वो सही उस बड़े से पत्थर को सीन के ऊपर मार देता है, जिससे सीन का बहुत ही ज़्यादा बुरा हालत हो जाता है। सीन एक ही पंच में नॉकडाउन हो जाता है और जो वहाँ पास का ज़मीन रहता है वो बुरी तरीके से टूटने लग जाता है, जिसे बहुत सारे बंदे लोग देख रहे होते हैं और कहते हैं कि आखिर में इस अर्थ में हो क्या रहा है, एक एस रैंक का बंदा एक सी रैंक के बंदे से हार गया। ये सब देख करके जो सारे बंदे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि किम हायुन, आखिर में ये बंदा कौन है और कहाँ से आया है। फिर हमें गो को दिखाया जाता है जो कहता है कि अब इनको ज़रा एक बार देखो, ये कुछ देर पहले हमारे हायुन का बुराई कर रहे थे और अब उनके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छाई कर रहे हैं। उसके बाद वो कहता है कि जो हायुन है बस वो अकेला उस हॉल में बचा है। फिर वो कुछ देख करके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें हायुन को दिखाया जाता है जो कहता है कि जो मेरा मिशन है वो इन टिकट को कलेक्ट करना है, तो मैं इन सभी टिकट को कलेक्ट करूँगा। उसी बीच हायुन के ऊपर एक अटैक आकर लगता है, पर हायुन से डॉच कर लेता है और कहता है कि बर्फ़। फिर वो आसपास देखता है तो बहुत सारी बर्फ़ की फॉर्मेशन होने लग जाती है। वहाँ पर एक तो बहुत बड़ा बर्फ़ का गोला आ जाता है।
हमने जैसे फ़ाइट की शुरुआत में देखा था, जो आयुंग है उसने अपने ऊपर एक बहुत बड़ा बर्फ़ का गोला बना दिया था। तो अब जो आयुंग है उसमें अंदर से बाहर आने लग जाती है। उसके सामने में जो हमारा हायुन है वो खड़ा रहता है। हायुन उसको देख करके थोड़ा शॉक हो जाता है और उसे देख कर कहता है कि आयुंग आखिर में यहाँ पास क्या करने आई है? क्या वो मुझसे फ़ाइट करना चाहती है? क्या वो अभी तक मेरे फ़ाइट को देख रही थी? उसके बाद हमें आयुंग का आवाज़ सुनाई देता है जो कहती कि आई बिलीव, मैं बिलीव करती हूँ कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर रहती है उसके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहती हैं। ये सुन कर के जो हायुन रहता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर आयुंग फिर कहती कि जो पावर है वो विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बहुत ज़्यादा वायलेंस होती है और तुम हायुन तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, पर मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि तुम सीन को डिफीट कर सकते हो इस तरीके से। उसके बाद हायुन कहता है कि आखिर में तुम्हारे साथ गलत क्या हो रहा है? इस बात को सुनने के बाद आयुंग कहती है कि अब मुझे पता चल गया है कि तुम अगर सीन को डिफीट कर सकते हो तो ली को तुम बहुत आसानी से डिफीट कर सकते हो। ये बोलने के बाद जो आयुन रहती है वो अपना अटैक हमारे हायुन के ऊपर कर देती है, जिसे देख करके हायुन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। हायुन उस अटैक को डॉज करने के लिए अपना स्टील्थ एबिलिटी यूज़ करता है और वहाँ पर से तुरंत गायब हो जाता है। तो उसके बाद फिर से हमें आयुंग को दिखाया जाता है। तो गाइस मैं इसका नेम लेने में थोड़ा अजीब लग रहा है तो थोड़ा कॉर्पोरेट करना। फिर वो हमारे हायुन के ऊपर लगातार अटैक करने लगती है। जो हमारा हायुन रहता है वो वहाँ पर से भागते हुए कहता है कि डैम इट, ये पत्थर पूरे तरीके से बम की तरह लग रहे हैं। मैं जहाँ तक कि अपनी स्टील्थ एबिलिटी को यूज़ कर रहा हूँ फिर भी मैं इनसे बच नहीं पा रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है कि जो आयुंग है वो बार बार हमारे हायुन के ऊपर पत्थर से अटैक कर रही होती है और बार बार उसके ऊपर पत्थर गिराती है। उसके बाद आयुंग सामने आती है और हायुन को बहुत ज़्यादा तगड़ा किक मार देती है, जिसे खा करके हायुन थोड़ा दूर गिर जाता है। और आयुंग कहती कि मुझे उस दिन जिम में तुम्हारे पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। मुझे लगा था कि तुम दूसरे बच्चों से बहुत ज़्यादा अलग हो, तुम ली से बहुत ही ज़्यादा अलग हो। उसके बाद जो आयुन रहती है वो हमारे हायुन के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक कर देती है। वो आगे कहती कि मुझे उस दिन लगा था कि ली ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया है। ये बोलने के बाद वो हमारे हायुन के ऊपर एक पंच मार देती है। उसके बाद वो कहती कि बट मैं शायद उस दिन गलत थी। आज तुम्हारी फ़ाइट देखने के बाद मुझे ये पता चला कि जो ली है और हयोसुके है उसको तुम मारा करते थे, ना वो तुम्हें बुली किया करते थे, तुम उन सबको बुली किया करते थे। शायद यही सही है। ये बोल करके हमारी आयुंग हमारे हायुन के ऊपर बहुत तगड़ा वाला अटैक कर देती है और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ फैल जाता है। फिर वो कहती कि मुझे ऐसे बंदे कभी भी पसंद नहीं आते जो अपनी पावर का यूज़ करके दूसरे को परेशान करते हैं। और हाँ, जो तुमने उन बंदों को मारा था ली और हयोसोको को, वो अभी भी हॉस्पिटल के अंदर है। और इन सब के बाद तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगी? मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। हाउएवर तुम जल्दी से प्लेयर ट्राईआउट से विड्रॉल कर लो, क्योंकि तुम जैसे एक बंदा प्लेयर बनना डिज़र्व नहीं करता, मतलब हंटर बनना डिज़र्व नहीं करता। ये बोल के जो आयुंग रहती है वो फिर से अपना अटैक करने वाली रहती है, पर वो कुछ देख करके बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसे हायुन ने ये बोल दिया होता है कि हु द फक आर यू टू से दैट, आखिर में तुम कौन होती हो ये बोलने वाली। ये सुन करके जो आयुंग रहती है वो बहुत ज़्यादा सदमे में चले जाती है। फिर हमारे हायुन को दिखाया जाता है जो वहाँ पास खड़े होने का कोशिश करते हुए कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर, डिज़र्विंग, आखिर तुम किस प्रकार का ड्रामा कर रही हो? तो हम लड़ाई के बीच में है तो तुम लड़ाई करो। तुम मुझे एलिमिनेट करना चाहती हो और मैं भी तुम्हें एलिमिनेट करना चाहता हूँ। तुम बस इसी बात पे टिकी रहो, तुम फालतू का ड्रामा मत करो। ये सुनने के बाद जो हमारी आयुंग रहती है वो कहती है सो आई सी, तो तुम्हारा आंसर ये है, ठीक है। मैं भी अब इस फाइट में बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाली हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे फ़ाइट करूँ तो मैं तुमसे फ़ाइट करूँगी। उसके बाद हमें आयुंग को दिखाया जाता है जिसकी जो आँखें हैं वो पूरी तरीके से नीली हो रखी हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस लुक देते हुए अपना एक हथियार को समन कर लेती है। और फिर हायुन से कहती कि तो ठीक है हायुन, अब मैं ये सब इस तरह से ख़त्म करने वाली हूँ, क्या तुम रेडी हो? फिर हमें हायुन को दिखाया जाता है जो वापस खड़ा रहता है और वो कुछ रिएक्शन नहीं देता और कहता है कि अब मैं क्या करूँ? जो मेरी प्रिडिक्शन स्किल है उस पर तो एक सील लगा हुआ है और जो मेरी बाकी स्किल है वो यहाँ पर कुछ काम नहीं आ रही है। जो मेरी स्टोरी स्किल है वो जो तुरंत करके टूट जा रही है और जो मेरी स्टील्थ स्किल है उसका मैं यूज़ करके और कितना ही बचूंगा और कितना ही भाग पाऊंगा। यहाँ तक कि मैंने हार्ट ऑफ मोनार्च को यूज़ करके अपने जो स्टैट्स हैं उसको भी पूरी तरीके से बूस्ट कर लिए हैं। तो अंत में अब मेरे पास लास्ट बस एक ही ऑप्शन बचा है। फिर जो हमारा हायुन रहता है वो आयुंग की तरफ बहुत ज़ोर से दौड़ने लग जाता है और उसके पास आने का ट्राई करता है। जो आयुंग रहती है वो हमारे हायुन के ऊपर अटैक करती है, जो उसका क्रिस्टल रहता है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमें बाकी बंदों को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि आखिर में लड़ाई में क्या हो रहा है, मुझे इस धूल के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर हमें गो को दिखाया जाता है जो कहता है कि हायुन, और वो थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बाकी सारे बंदे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर कहती आखिर में है क्या। फिर हमें बैटल फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिर्फ जो धूल है वो हटने लगती है। हम हायुन को थोड़ा लेटा हुआ देखते हैं, वो हायुन के ऊपर लेटा रहता है और उसे किस कर रहा होता है, लिटरली उसे किस कर रहा होता है।
सो हे गाइस, लास्ट तक सीन देखने के बाद मेरे को पता है आप लोग को और देखने का मन है, पर इसके जितने भी चैप्टर आए थे मैंने उतना अब एक्सप्लेन कर रखा है। अब इसका और चैप्टर नहीं आया है। अब जब इसका चैप्टर आएगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करके डाल दूंगा। तो गाइस, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।